जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होती है, उसके प्रोसेस की बात करें, उसके नॉलेज एरियाज की बात करें या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजर वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 7 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। तो उन 7 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है, विल टॉक अबाउट के जब भी कोई प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन होता है तो ही शुड नो अबाउट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। वो स्टेफन कोवे कहता है कि स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें उसका एंड रिजल्ट हमारे जहन के अंदर है तो वी आर इन अ पोजीशन टू प्लान वेल, टू एग्जीक्यूट वेल, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल वेल एंड टू क्लोज वेल। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि उसको ये देखना चाहिए कि हु आर द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। प्रोजेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है। दैट इज द स्पॉन्सर हु केयर फॉर द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ही शुड टेक केयर ऑफ दोज स्टेक होल्डर्स और द स्पॉन्सर्स। नंबर 3 इज उसको ये देखना है, तीसरे नंबर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज आती है कि हाउ ही इज गोइंग टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि वो प्लान कैसे करेगा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। जो भी डिलीवरेबल है, जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, ये जो भी चीज है, प्रोडक्ट है, हाउ दैट हाउ ही इज गोइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए फिर वो प्लानिंग के अंदर उन तमाम एलिमेंट्स को शामिल करेगा जो उसको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये है नंबर 4 ये है कि उसकी वाइल डूइंग सो हु आर द पीपल, हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस और हु आर एनी एंटिटी who will impact on the project or who will be impacted by the project, उसके बारे में उसको ही शुड हैव कंसर्न अबाउट दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा है कि ताकि वो स्टेक होल्डर्स को इस तरीके से एंगेज करे ताकि प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के अंदर ही कैन गेट द सपोर्ट ऑफ दैट स्टेक होल्डर्स। नंबर 5, व्हाट कैन गो रॉन्ग। व्हाट कैन गो रॉन्ग इसका मतलब यह है कि वो कौन से रिस्क हैं जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान आ सकते हैं एंड हाउ ही विल हैंडल दोज रिस्क। और नंबर 6 है कि वो उसको ये देखेगा कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हाउ द थिंग्स आर मूविंग और व्हाट इज गोइंग गुड एंड व्हाट इज गोइंग बैड। ही शुड बी एबल to monitor each and everything so that he can put the project back on its track if it is derailed from its baselines। और नंबर जो सातवां नंबर है और आखिरी नंबर है, दैट इज द लास्ट नंबर, दैट हाउ द प्रोजेक्ट वेंट। जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाती है तो फिर उसको ये पता चलता है कि प्लानिंग के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी हुई है उसके अंदर किन चीज़ों ने काम किया है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसको नुकसान हुआ है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड ही कैन कंसीडर ऑल दिस थिंग्स वाइल डूइंग हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये तो हो गई वो 7 चीज़ें। अब हम ये बात करेंगे इन 7 चीज़ों को करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की वो कौन सी स्किल्स चाहिए हैं, वो कौन सी उसकी स्किल उसको रिक्वायर्ड हैं या उसकी कंपिटेंसी चाहिए ताकि वो इन तमाम चीज़ों को लेके आगे चल सके। तो इसके लिए पीएमआई ने एक टैलेंट ट्रायंगल बनाई है और टैलेंट ट्रायंगल के अंदर उसने प्रोजेक्ट मैनेजर की जो स्किल्स हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। और जो पहला हिस्सा है उसके अंदर वो है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो दूसरा है वो है स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स और जो तीसरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल्स। तो अगर हम
थोड़ा सा पहले ऐसे की बात करें तो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल क्या है कि उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी का पता हो, उसके प्रोसेस का पता हो, नॉलेज एरियाज का पता हो, उसकी इंटीग्रेशन का पता हो, तो दिस कम्स अंडर द टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। जो दूसरी नंबर पे चीज़ है दैट इज द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट को लेके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको समझना चाहिए, सो दैट ही कैन अलाइन द प्रोजेक्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विद द स्ट्रेटेजी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऐसा करता है तो फिर वो प्रोजेक्ट से वो डिजायर्ड रिजल्ट ले लेता है जिसके लिए प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। और जो तीसरी चीज है वो है लीडरशिप स्किल। अब जो लीडरशिप स्किल है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। हाउ? इसलिए कि लीडरशिप स्किल से वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को गाइड करता है, अपनी टीम को कोच करता है, अपनी टीम को पर्सुएड करता है, उनके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता है, कल्चरल जो अवेयरनेस है उसको इस्तेमाल करते हुए वो तमाम टीम को एक साथ लेके चलता है। तो इस लीडरशिप स्किल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जो है ग्राउंड रूल्स का उसको पता होना चाहिए टू गेट द टीम वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके अंदर पे जो सबसे आखिरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड कि ही शुड नो द पावर पॉलिटिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी अथॉरिटी को सम टाइम इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को डिलीवर करना होता है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की पावर पॉलिटिक्स के साथ उसको उसकी समझ नहीं है तो फिर वो चीज़ों को उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकता जिस तरह एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, बाय अंडरस्टैंडिंग द पावर पॉलिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारी आज की डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आपके जहन में इसके बारे से कोई क्वेश्चन है प्लीज़ डू लेट अस नो, we'll come back to you with that particular video. Thank you very much.